अगर अभी तक आप इस संक्रामक रोग यानी कि कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, यानी कि आप इससे संक्रमित नहीं हुए हैं या फिर आप इससे संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, तो आपके मन में ये जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न हुई होगी कि वो लोग जो करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जो उससे संक्रमित हो चुके हैं या फिर उससे संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, उनमें ऐसा क्या नहीं था जो मुझ में पाया गया है। ठीक, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो बताया जाएगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपकी बॉडी कैसे किसी भी रोग से, डिजीज़ से आपको डिफेंस करती है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा पे नज़र डालते हैं कि अभी तक दुनिया में कोरोना से संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या है 15 करोड़। 15 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। और कोरोना से अभी तक 31 लाख लोग लगभग मर चुके हैं, 30 लाख के ऊपर। ये डेटा मैं आपको 30 अप्रैल 2021 तक का बता रहा हूँ। 30 अप्रैल 2021 तक का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद का नहीं। आप गूगल करेंगे आपको यही डेटा मिल जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, दुनिया भर में कोरोना से ठीक हो चुके लोग 12 करोड़ हैं अभी तक के, 12 करोड़, ठीक। तो इन लोगों में ऐसा क्या नहीं था जो आप में है और आप अभी तक सुरक्षित हैं या फिर वे उससे संक्रमित होकर के आप ठीक हो गए हैं, ठीक। तो उसी को एक एक स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। कुछ उसके लिए नोट्स मैंने अपनी तरफ से बनाया है, कुछ अलग अलग बुक्स से देख करके, जगह जगह से जहाँ पर भी मुझे मिला है, और कुछ अपनी तरफ से लिखे गए हैं। तो इनको अगर आप देखेंगे ध्यान से, वो चलते पॉइंट वाइज देखेंगे तो फिर आपको क्लियर होता चलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, पहले है डिफेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक। इसमें होता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। 3 लाइन होती हैं डिफेंस की, यहाँ पे फर्स्ट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उसके लिए सॉरी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सबसे पहले उसमें आता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स हमारी बॉडी में जो बाहर से आने वाले किसी भी प्रकार के रोगाणुओं को रोकता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्किन द्वारा रुकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा रुकता है, आइज़ द्वारा रुकता है, ठीक। क्या होता है इसको ज़रा सा समझ लो। फिजिकल बैरियर जैसे कि इसमें देखिए दिया गया है बाई स्किन। स्किन के द्वारा आपके बहुत सारी रोग जो रोगाणु हैं, बहुत सारे जो ऐसे जीवाणु हैं, जो वायरस हैं, जो आपकी बॉडी में स्किन के द्वारा रोक लिए जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं आपको और कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं कर पाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो आपकी नाक से, जब आपके जुकाम होता है तो आपकी नाक से जो बाहर आता है उसको बोलते हैं एक प्रकार से म्यूकस। वही आपके स्टमक पे भी लगा होता है, जो आपको हमने एक उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर में आपको बताया था। इसी चैनल पे आप देखेंगे, डाइजेशन वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि आपका जो स्टमक होता है यानी कि जो आमाशय होता है उसमें एक म्यूकस की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, जो HCl से आपके स्टमक की दीवार को बचाता है। यानी कि HCl ऐसा अम्ल होता है जो आपके स्टमक की दीवार को जला सकता है, गला सकता है। तो उस पर एक म्यूकस की लेयर लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि देखिए, आप कुछ भी खाइए, चाहे आप मांस खाइए, कुछ भी खाइए, तो आपकी बॉडी उसको गला सकती है, लेकिन आपकी बॉडी खुद अपनी बॉडी को नहीं गलाती है। क्यों? इसी म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही ये समझिए कि इससे एसिड इसको नहीं क्रॉस कर पाता है। तीसरा, आपकी जो आइज़ होती हैं इनसे भी नहीं जा पाता। इसमें भी देखिए, आपके टाइम टू टाइम जैसे आँख में कुछ भी चला जाता है तो तुरंत आंसू आता है, उससे बाहर हो जाता है, ठीक। सुबह जब आप जगते होंगे तो अजीब सा आपकी आंखों में लगा रहता है, वो निकलता है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी जीवाणुओं को, कोई भी बाहरी रोगाणुओं को अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ए नंबर। आते हैं अब नंबर 2 पे, बी पे, केमिकल बैरियर्स। हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से केमिकल बैरियर्स हैं जो बाहर से आने वाले किसी भी रोगाणु को अंदर नहीं जाने देते हैं? उसमें होता है सबसे पहले ऑयल ग्लैंड्स, जो तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, तरह जगह जगह पे होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी से पसीने को निकालती हैं, पसीना भी हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकता है रोगाणुओं को। नंबर 3 है सलाइवा, जो आपके मुंह में लार आती है, ये भी बहुत सारे रोगाणुओं को रोक लेता है। ये सारे बैरियर्स हैं जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। इसके अलावा HCl, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पेट के अंदर आपके HCl पाया जाता है। इसमें भी देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, HCl ऐसे लिखा जाएगा, HCl ऐसे लिखेंगे, HC और L स्मॉल रहेगा, क्योंकि ये क्लोरीन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नहीं रहेगा।
ठीक, इसके बाद देखिए बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, इसी चैनल में है, अगर आपको नहीं तो फिर आई बटन पर टच करके आप देख सकते हैं। बाइल जूस क्या होता है, जो आपके बॉडी में फैट का डाइजेशन करता है, ये भी बहुत सारे रोगाणुओं को रोकता है। इनके बारे में जब आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तब जब अपर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, BSc MSc करेंगे उसमें आपको मिलेगा। इनके अलावा जो टीयर्स होते हैं, हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो, इसके बाद है नजल सिक्रेशन जो हमारी नाक से निकलता रहता है, सेरुमेनन जो हमारे कान से निकलता है, ये इतने जो मैंने आपको बताए ये पॉइंट्स, ये सारे केमिकल बैरियर्स कहलाते हैं जो आपके बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत केमिकल बैरियर्स में। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बॉडी में पहले से जन्मजात हमको फ्री में नेचर द्वारा मिलती है। ठीक, क्या होता है इसमें, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसमें होता है फैगोसिटिक डिफेंस सिस्टम। क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये WBC द्वारा, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा, इनके बारे में अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको अपर क्लासेस में क्लास 9th 10th या फिर 10th में ज़रूर आपको बताया जाएगा WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। ये आपके ब्लड का एक पार्ट होता है। ये फैगोसिटिक डिफेंस सिस्टम करते हैं। कैसे करते हैं, बाहर से आने वाले रोगाणुओं को ये WBC समझिए कि उनको खा जाता है, उनको मार देता है। ठीक, इसके बाद होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्या होता है ये, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर भी आपके कुछ काट लेता है, या फिर कोई भी जब कुछ काटता है, वो कोई भी जीव आपके कुछ काटता है तो कुछ इंजेक्ट कर देता है, आपकी बॉडी में कुछ डाल देता है, तो वहाँ पर एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, वहाँ पर आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से पहुँच जाता है। ठीक, और वो उस ब्लड में बहुत सारे ऐसे फैगोसिटिक डिफेंस सिस्टम वाले ही सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी जो मतलब कि जब ब्लड वहाँ पे ज़्यादा पहुँचेगा तो वहाँ पे आपकी बॉडी के WBC ज़्यादा पहुँचेंगे, वहाँ पे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का सिस्टम, पूरा जो इम्यून सिस्टम वो समझिए ज़्यादा पहुँच रहा है, तो वहाँ पे आने वाले जो आ रहा है जीवाणु में रोगाणु, उसको वो जल्दी से मार पाएंगे। इसलिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, और उसमें आपकी बॉडी के आग का सिस्टम ज़्यादा होता है और वो उसको हरा सके। ठीक, इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, इंटरफेरॉन्स। ये क्या होता है, इंटरफेरॉन्स जो बॉडी की जो कोशिकाएँ संक्रमित हो जाती हैं, यानी कि जिनमें किसी भी प्रकार का नुकसान हो गया, जो मार खा गई हैं कोशिकाएँ, बाहर से आने वाले रोगाणुओं से जो नुकसान पा गई हैं, वो एक मैसेज बनाती है, एक प्रोटीन बनाती हैं जो बाकी के सेल्स को बताता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, इसके लिए तैयार रहो। ठीक, तो उनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक, ये समझिए इंटरफेरॉन्स क्या होता है। इसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये क्या होता है, हमारी बॉडी में रुधिर में, यानी कि ब्लड में 20 प्रोटीन्स ऐसे पाए ही जाते हैं जो ये काम करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, जो बाहर से आने वाली किसी भी बीमारी को, किसी भी रोगाणु को नष्ट करते हैं। ठीक, उनकी मदद करते हैं। पहला इनका काम ये होता है। दूसरा काम इनका ये होता है कि जहाँ पर अटैक हुआ, जहाँ पर रोगाणु जहाँ से इंसर्ट किया है, जहाँ पर से इंजेक्ट हुआ, जहाँ से अंदर आया है, तो वहाँ पर बाकी प्रोटीन्स को बुलाना, इनका काम ये भी रहता है। ठीक, ये हो गए। इसके बाद आता है नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि NK सेल्स। ये सीधे सीधे उस रोगाणु को नष्ट ही कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा हुआ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी। इसके बाद आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है इसमें देखिए सबसे पहले आता है लिम्फोसाइट्स। ये WBC का एक टाइप होता है। WBC के कई टाइप होते हैं, उसमें से एक होता है लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी नया रोगाणु या फिर रोगाणु आता है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं उसको मारने के लिए। ठीक, इसको ज़रा हम लोग ऐसे समझेंगे, कोई भी ऐसा रोगाणु जो हमारी बॉडी के अंदर आता है, प्रवेश करता है, और वो हमारी बॉडी के प्रोटीन से अलग होता है, हमारी बॉडी में जो पाया जाता है, तो उसको हमारी बॉडी एंटीजन का नाम दे देती है। क्या नाम दे देती है, एंटीजन। अब उसी एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी तैयार करती है। ठीक, एंटीबॉडी का आपने नाम सुना होगा, कहाँ पे सुना है अभी आपको आगे पता चलेगा, देखते रहिए, अभी आप समझेंगे। क्या होता है, एंटीजन जैसे हमारी बॉडी में पहुंचता है, एंटीजन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको मार देगी, उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी बनाई जाती है। वो एंटीबॉडी कौन बनाता है, WBC का एक टाइप होता है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट, वो बनाता है। ठीक, ये हो गया।
ये हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, होती है सेकेंडरी इम्यूनिटी, जिसको मेमोरी भी बोलते हैं। क्या होता है, मान लेते हैं जैसे कि कोई एक बीमारी हमारे पहली बार हो गई, तो उसके लिए एंटीबॉडी बन के तैयार हो गई। पहली बार हुई, हम बीमार हो गए, तो उसके लिए उसको देख लिया हमारी बॉडी ने, उसके लिए एंटीबॉडी बना ली, रख लिया एक किनारे में, वो इनएक्टिव फॉर्म में रखी रही। जब दोबारा वही वाली बीमारी होने लगी हमारे, तो फिर वही वाली एंटीबॉडी आके उसको मारने लगते हैं। लेकिन हम लोग बहुत चालाक, हम लोग इसी को वैक्सीन के रूप में लगवा लेते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी भी बीमारी से अभी ग्रसित नहीं हुए हैं, वो नई बीमारी है, अभी तक आई है, हमारी बॉडी उसको नहीं जानती, जैसे कि इस समय जो चल रहा है कोरोना, तो उसमें जो वैक्सीन है, उसी के लिए अगला टॉपिक हमारा आगे का है। उसमें देखिए ये है कि वैक्सीनेशन क्या होता है। पहले तो फिर आप समझिए, मेरी लैंग्वेज में समझिए, फिर हम इसको आप पढ़ते हैं। अभी क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई भी बाहर से रोगाणु इंटर करता है, तो उसको मारने के लिए जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, WBC का लिम्फोसाइट उसको बनाता है। लेकिन अगर अभी तक हमारी बॉडी में वो ना आया हो, ना अंदर गया हो, लेकिन हम फिर भी चाह रहे हो कि हमारे बीमारी हो ही ना, हमारी बॉडी के अंदर पहले से उसकी एंटीबॉडी रखी हो। ज़रूरी है कि पहले आए तभी हमारी बॉडी उसको देखे, बीमार पड़े तब इसके लिए एंटीबॉडी बनाए। पहले से अगर हम बना लें, है ना, हम चालाकी दिखा दें, हम चालाक बन जाएं, पहले से उसकी एंटीबॉडी बना के रख लें, उसके लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन करवाया जाता है। अब आप 2 मिनट का टाइम दीजिए और इसको पूरा पढ़िए। जितना ये वैक्सीनेशन के लिए लिखा है, इसको अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करिए, इसको पूरा पढ़िए, फिर आगे वीडियो आप समझिए। उम्मीद है आपने पूरा पढ़ा होगा, इसको ध्यान से पढ़ा होगा। तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखिए यही बताया गया है कि कोई भी जीव या प्रतिजन का प्रकोप जब हमारी बॉडी में जल्दी से ज़्यादा से आ जाता है, तो लिम्फोसाइट की बढ़ जाती हैं, तो उनको दोबारा अगर ना हो, उसके लिए क्या होता है कि उनको पहले से मार करके या फिर उनको प्रभावहीन करके या फिर अधमरा करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, वैक्सीन के रूप में डाल दिया जाता है। और तभी जब वो असली वाला हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो फिर उसको मारने से हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। फिर से समझिए क्या होता है कि मरा हुआ, एक प्रकार से कहिए कि मरा हुआ या फिर प्रभावहीन किया हुआ कोरोना का वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, जब मरा हुआ कोरोना एक प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया गया, इंजेक्ट किया गया, तो हमारी बॉडी को लगा कि कोई भी एंटीजन, कोई भी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गई है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो हमारी बॉडी उसको एंटीजन मान लेती है कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया, इसके लिए हमको एंटीबॉडी बनानी है। वो उसके लिए एंटीबॉडी बना के एक किनारे रख लेता है, ठीक है। लेकिन वो कोरोना मरा हुआ है, तो उसको मारने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए वो एंटीबॉडी रखी हुई हैं। सेकेंडरी इम्यूनिटी यानी कि मेमोरी भी बन गई कि कुछ ऐसा आया था जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता था, वो भी हो गई, सेकेंडरी इम्यूनिटी भी हो गई। तो वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रखी हुई है, ठीक। अब अभी तक हमको कोरोना अभी तक नहीं हुआ, वैक्सीन हमने लगवाया, जो मरा हुआ कोरोना एक प्रकार से लगवाया। अब जब ओरिजिनल वाला आएगा, तब हमारी बॉडी में क्या होगा, वही एंटीबॉडी जा करके उसको मार देंगे। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब जब आपने वैक्सीनेशन के बारे में पूरा समझ लिया है, तो आपकी गवर्नमेंट यानी कि आपकी सरकार ने कोरोना की वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जो 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शुरू है, ठीक। तो उसमें क्या है कि वो ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, शायद आपने भी कर रखा हो। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है और आपको नहीं पता कि वो कैसे करना है, तो फिर इसको देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल खोलना है, वहाँ पर आपको सिर्फ कोविन रजिस्ट्रेशन लिखना है, कोविन रजिस्ट्रेशन। और उसमें सबसे ऊपर जो आपकी साइट आएगी cowin.gov.in, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप सर्च बाय पिन कर सकते हैं। अगर आपको अपने एरिया का पिन कोड पता है तो वो आप यहाँ पे डालिए, या फिर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करिए। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे। सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट पे गए, आप यहाँ पे आपने अपना स्टेट सेलेक्ट किया। सबसे पहले आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश अपना सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे मैं लखनऊ में हूँ, तो फिर मैं आपको लखनऊ का ही दिखा रहा हूँ। लखनऊ में आपने कर दिया, यहाँ पे आपने सर्च कर दिया, ठीक।
अब देखिए इसमें लिख के आ रहा है एज कौन सी, आप 18+ वालों के लेंगे, 45+ कौन सी वैक्सीन फ्री का लेना चाह रहे हैं, पेड का। ठीक, तो अभी मान लीजिए 18+ वाला देखते हैं। ठीक, मैं अपने लिए देख रहा हूँ, फिर फ्री वाला भी देख रहे हैं। तो इसमें देखिए जितने भी सेंटर होंगे उनका सबका यहाँ पे नेम नीचे लिख के आएगा, डेट लिख के आएगा, बुक हैं या फिर खाली। ज़्यादातर देखिए बुकड हैं, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी सीट्स खाली हैं। ये तो हुआ वो कि हमें पता करना कि सेंटर हमारे एरिया में है या फिर नहीं है। उसमें जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया है उससे ज़्यादा सिंपल है कि आप अपना पिन कोड सीधे सीधे डालिए, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके पिन कोड से पास में कौन सा सेंटर है। वहाँ पे जा कर के आप आसानी से लगवा सकते हैं, वहाँ पे कितने सीट्स और कब कौन सी स्लॉट्स में खाली हैं। तो ये तो हुआ आपको पता करना कि सीट्स खाली हैं या फिर नहीं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, तो वही साइट पे cowin.gov.in पे आप जाएंगे। यहाँ जो ये साइन इन योर सेल्फ, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है देखते जाइए। यहाँ पे जाके आप अपना नंबर डालेंगे और फिर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपको एक OTP प्राप्त होगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उस OTP को यहाँ पे डालने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा और अभी तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जा कर के ऐड मेंबर करेंगे। ऐड मेंबर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे फ़ोटो ID प्रूफ, यानी कि आपको कोई भी वो डालना होगा, आधार कार्ड या फिर कोई भी अपना पासपोर्ट या फिर जो भी इसमें लिखा है वो उनमें से आपको कोई भी एक डालना होगा। फिर उस ID का नंबर डालना है, नेम डालना है और उनका वो डालना है कि कौन सा जेंडर है, ईयर ऑफ बर्थ डालना है। इस तरीके से आप 4 या 5 इसमें मेंबर आप ऐड कर सकते हैं एक ही मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो ये आप जब इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आप अपने एरिया में देखिए कि कौन से सेंटर पर जा कर के आप लगवा सकते हैं, वहाँ पे स्लॉट कौन सी डेट में खाली है, आप आराम से लगवा सकते हैं। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हुई है तो फिर अपने और जानने वालों के साथ इसको शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके जानने वालों को भी ये जानना ज़रूरी है तो उनको भी आप शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग ये वैक्सीन लगवा लेंगे हम लोग इस महामारी से तभी जीत पाएंगे। ठीक है, और आपके सुझाव और आपके कमेंट्स के लिए हमेशा द्वार खुले हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि वो मुझसे छूट गया है या फिर आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो इस रिलेटेड तो फिर आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।